जय जय श्री हरि। सकल अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई। एक किशोरी कृपा थे, जो कछु होए सो होए। सकल अंग पद विमुख हो, नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति। प्रभु मूर्ति कृपा हुई है, सब लक्षणों से हीन हूं, समस्त गुणों से हीन हूं, पर एक विश्वास है कि श्री जी बड़ी कृपालु है, वो हम पर कृपा करेंगे। उसी कृपा बल से हमको नाम मिला है, और हम कोई साधन ऐसे समर्थ नहीं देखते जो हमें भगवान से मिला दे। किए है सांख्य योग तो हमारा मुख्य प्रधान साधन रहा है, ज्ञान योग। अष्टांग योग में भी ज्ञान योग का मिलान रहा है। कर्म योग को भी जानते हैं, और भक्ति योग में तो है ही। ऐसा नहीं कि साधन पक्ष को जानते नहीं है, पर सब करके और सब जान के अब एक बात केवल आई है, प्रभु मूर्ति कृपा में है। उनकी कृपा से हमारा जीवन उनके लायक हो सकता है। हमारे में सामर्थ्य नहीं कि चिदानंदमय स्वरूप भगवान के दर्शन का अधिकार और उनकी सेवा का अधिकार और उनके हम लायक हो, नहीं। सकल अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई। एक किशोरी कृपा थे, जो कछु होए सो होए। सो कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। चरण शरण हरिवंश की, सहजे ही बने बना। किशोरी कृपा का भी अधिकार तभी प्राप्त होता है जब हरिवंश महाप्रभु कृपा करते हैं। हमें लगता है हम सब पर श्री जी की बहुत कृपा है। परम पावन महामहिम देव दुर्लभ शिव वंदित वृंदावन धाम और सर्व सामर्थ्यमयी निज सहचरी यमुना जी, और उनके बिल्कुल समीप बैठ करके हम भगवत चर्चा सुने, ये हमारे ऊपर असीम कृपा है। मनुष्य जन्म ही मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। यहां की उन्नति आध्यात्मिक उन्नति है, लौकिक उन्नति का कोई महत्व नहीं। आप यहां के बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित हुए, राजकाज संभाला और भगवान से विमुख रहे, तो मरे तो आप नरक ही जाओगे। आपके लिए विमान थोड़ी आएगा कि आप इतने बड़े पद में थे तो आपको विमान। देखो, चूक हो जाए तो देवराज इंद्र पद से भी दुर्गति हो जाए। यहां के चक्रवर्ती सम्राट महाराज नहुष बहुत यज्ञ की और बहुत पुण्य किया, उसके प्रताप से वो त्रिभुवनपति देवराज इंद्र पद पर बैठे। और जब इंद्र बन गए तो वासना तो बहुत प्रबल होती है ना, तो उनको लगा जब इंद्र बन गए तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी हमारी पत्नी होनी चाहिए। भूतपूर्व इंद्र की इंद्राणी हमारी पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि मैं वर्तमान का इंद्र हूं। उन्होंने सूचना भेजी, वो अपने गुरुदेव बृहस्पति की शरण में गए और कहा, गुरुदेव, ये नीच राजा
हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हो। उनका इस समय वो त्रिभुवनपति पद पर विराजमान है और मेरी आज्ञा भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि अगर आज्ञा मानना होता तो ऐसी सोच ही क्यों करता, हमसे पूछ करके आज्ञा लेकर के ऐसी बात करता। मनमानी आचरण कर रहा है तो आज्ञा भी नहीं मानेगा, हमें तो इशारे से समझ लेना है वो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। अब तुम ही उपाय करो जिससे तुम बच जाओ, उसको समय दो। तो समय दिया, अब वो जब समय आया तो वो काम की वेग वृत्ति फिर बृहस्पति की शरण में गए। उनका भगवान तो समय भी आ गया, उनका उसको बोलो कि देव ऋषियों को पालकी में जोत करके लाओ तो हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। सूचना पहुंची कि ब्रह्म ऋषियों को पालकी में जोत के, जो जगत बंदनी ब्रह्म ऋषि है, अब वो त्रिभुवनपति है, जो आदेश करेगा पालन करना पड़ेगा। अब ब्रह्म ऋषि में देव ऋषि सब तपस्या पूर्ण, सब भगवत प्राप्त महापुरुष, कुछ आगे लगे कुछ पीछे लगे। संस्कृत में तेज चलने को कहते हैं सर्प। सर्प 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 माने तेज चलो, तेज चलो, जल्दी चलो। और ब्रह्म ऋषि तृण पत्ता दूब घास खा करके रहने वाले, एक लात मारी सामने जो ऋषि थे, और वो ऋषि दुर्वासा थे। उन्होंने मुड़ करके कहा तो हम ब्रह्म ऋषियों के ऊपर शासन करना चाहता है, जा सर्प योनि को प्राप्त हो जाए। तो सीधे देवराज इंद्र पद से अजगर की योनि को प्राप्त हुए। सोचो त्रिभुवनपति कितना बड़ा पद है, तीनों लोकों का स्वामी, और कर्म बिगड़ गया तो अजगर की योनि को प्राप्त होता है। तो भगवान से विमुख होकर हम भारत के कोई बहुत बड़े पदाधिकारी हों और भगवान से विमुख हो और मनमानी आचरण करते हो तो हमारी दुर्गति पक्की है ना। तो मनुष्य जन्म लौकिक उन्नति के लिए नहीं मिला है, ये तो अपने आप भाग्य के वशात होती जाएगी। मनुष्य का प्रयास आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक के साथ साथ अगर लौकिक उन्नति है तो वो सराहनीय है। केवल लौकिक उन्नति है, आध्यात्मिक नहीं है, तो उसका चंद वर्षों महत्व है, 20 वर्ष 30 वर्ष। इसके बाद जब आप पधारोगे यहां से तो आपको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति अन्य साधनों से कलिकाल में होना बड़ा कठिन है। जैसे अष्टांग योग, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में बिना हिले डुले ऐसे हुए बिना 3 घंटे जो बैठ सकता है, जो 90 प्राणायाम 30 30 30 3 बार में 90 प्राणायाम, रेचक कुंभक पूरक, पूरक कुंभक रेचक, जो अपनी श्वास पर कंट्रोल, अपने शरीर पर कंट्रोल, और चित्त वृत्ति निरोधासा योगा, चित्त वृत्ति को परमात्मा में, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। बोलो इतने लोगों में कौन है ऐसा एक भी कि 3 घंटे बिना हिले पद्मासन और सिद्धासन में बैठ जाए और 90 प्राणायाम करके अपनी प्राणवायु का संशोधन करे और चित्त को परमात्मा में स्थित करे। है ना कठिन? और उससे जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो मायामयी होती है। दूसरे की बात सुन लेना, आकाश में उड़ जाना, कई रूप धारण कर लेना, बड़ी सिद्धियां हैं योग के द्वारा प्राप्त होती है। ज्ञान, गोस्वामी जी ने ज्ञान के लिए लिखा है, ज्ञान क पंथ कृपान क धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा,
ज्ञान का मार्ग जो है वो तलवार की धार, गिरने में देर नहीं लगती और गिरा तो गया। ज्ञान को दीपक कहा गया है और बुझा तो बुझ गया। ज्ञान मार्ग में भी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, फिर सब ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कहीं कोई अनुभूति ना होना, ये ज्ञान का है। कहा ऐसा बड़ा कठिन है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। अब कर्मयोग, अगर हम किसी को पानी भी पिलाते हैं तो हमारे मन में एक बात रहती है कि ये धन्यवाद तो दे। फिर कर्मयोग कैसे सफल हो सकता है? कर्मयोग तो तभी सफल हो सकता है जब निष्काम भाव से, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं। जैसे हम आपकी सेवा की तो आज के बाद हम जानते भी नहीं कि आप कौन